ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पैरामेडिकल, एसएससी, बीएसएससी और बीपीएड, बीएड करने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत मायने रखता है। तो निश्चित तौर से इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे और इसे बनाएंगे। देखने में बिल्कुल सरल है लेकिन ये उतना सरल नहीं है। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a का मान इन चार ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो वह कौन होगा? चलिए हम सरल कर लेते हैं पहले, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है मैं तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझ जाइए। भले ही संक्षिप्त में आंसर मिल जाएगा लेकिन संक्षिप्त में आप समझ नहीं पाइएगा। देखिए, आंसर देना बड़ी बात नहीं है लेकिन उसको समझाना बड़ी बात है। आप अगले को अच्छी तरह समझा सके, इसीलिए मैं इस तरह से तोड़ तोड़ के वीडियो बनाता हूँ। तो आप निश्चित तौर से इससे संतुष्ट हो पाएंगे। देखिए सवाल क्या है, सेक ए और 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। चलिए ये सवाल मैंने ले लिया। अब सेक है तो इनको हम दोनों को रहने देते हैं, इसका प्रक्रिया कर लेते हैं। सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए और 10, सेक को हम कॉस में तोड़ते हैं 1/cos a, इसका फॉर्मूला था सेक ए बराबर 1/cos a। अब प्लस 10 का क्या होता है, साइन a/cos a, बिल्कुल राइट है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब यहाँ सेक मैंने तोड़ा है तो इसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि सेक को कॉस में ही बदले, कहीं आंसर इधर मिल जाए। तो 1/cos a और 1 माइनस साइन ए, इसको रहने देते हैं इसलिए कि हमको लगता है कि इसमें ये कुछ मिलने वाला है। तो ये इसको हम cos a करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम वही होगा। तो यहाँ क्या होगा 1 और प्लस यहाँ क्या हुआ साइन, एक चीज़ मिल गया, ठीक है, साइन a। तो आपको समझ में आ गया कि क्या मिल गया है, ठीक है। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये मिल गया हमको। अब यहाँ पर cos a मिला, यहाँ cos a है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला याद कीजिए। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उस पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 और यहाँ पर cos है तो 1/cos a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस ए माइनस बी या a प्लस बी, ये तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है, cos a, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए ये तो हो गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। और नीचे में क्या है, cos गुना cos स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। नहीं है तो आप देख लीजिए, इसका मान होता है cos स्क्वायर a। अब बटे नीचे में है cos स्क्वायर a, ये दोनों का कट गया तो कितना बचेगा, 1। तो इसका मान क्या हुआ, 1, और ये ऑप्शन नंबर ए पे ही अंकित है। तो इस सवाल को समझने में आपको शायद कोई परेशानी नहीं हुआ हो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं परेशानी है तो निश्चित तौर से वीडियो को फिर से चलाएंगे और देखेंगे। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप निश्चित तौर से कमेंट में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में, और मैं वहाँ उसको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कोई समस्या होगी, ये डायरेक्ट यहाँ कैसे हो गया, तो मैं बता दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर सूत्र होता है। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये चीज़ याद करने की चीज़ है, कुछ याद रखना पड़ता है, नहीं तो फिर इसको लंबा तोड़ेंगे तो फिर और बढ़ जाएगा। इसीलिए बढ़ाना नहीं है, हमें शॉर्ट करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।